अब जैसे कि ध्यान की अनुभूति के लिए, ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः दो मार्ग हैं, दो पद्धतियां हैं। इन दो मार्गों के माध्यम से ही हम ध्यान की गहरी अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा सा है कि हम अपने विचारों को रोकना शुरू कर दें, हम शिथिलीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें, और ध्यान में प्रवेश की यही एक प्रमुख प्रक्रिया है कि हम अपने विचारों को सीमित करने शुरू करें। और अष्टांग योग, पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो उसी प्रक्रिया पर आधारित है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक भी है और बहुत चमत्कारिक भी है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान अपने विचारों को सीमित करने के लिए, विचारों की गति को रोकने के लिए हमें कुछ और दूसरी क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, और इसी को पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है। इसके दो पहले जो रूप हैं, यम और नियम, वो शरीर को साधने के लिए है, शरीर को एक गति देने के लिए है। लेकिन ये तीसरा आयाम है आसन का। आसन का अर्थ बैठने से नहीं है कि आप किसी मुद्रा में बैठ गए, आपने सिद्धासन सिद्ध कर लिया, पद्मासन सिद्ध कर लिया, सुखासन सिद्ध कर लिया तो आप ध्यान के अधिकारी बन गए। आसन का अर्थ है हम शरीर के स्वामी होने लग जाएं, हम शरीर को स्वस्थ अवस्था में रख सकें, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हम बिना चाहते हुए विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमारे सामने प्रतिकूल स्थितियां बनती चली जाती हैं, हम कुछ क्षण शांत बैठना चाहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बेचैनी, एक ऐसी स्थिति निर्मित होने लगती है कि क्षण भर भी हमारा स्थिर रूप में बैठना मुश्किल हो जाता है, हम अशांत अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए हम जब भी शांत होने की कोशिश करते हैं तो पैर हिलाने लगते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं, उल्टे सीधी हरकतें करने लगते हैं। तो आसन का जो प्रयोग है वो शरीर को साधने का एक दूसरा पड़ाव है। शरीर साधेगा तो फिर आगे के चरणों की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो आसन के बाद की चौथी अवस्था है, चौथा जो अंग है उसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम पहला ऐसा पड़ाव है जो हमारे स्थूल से सूक्ष्म में गति कराता है। हम अपने सूक्ष्म जगत में प्रवेश के लिए प्राणायाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से जो श्वास हम ग्रहण करते हैं, श्वास की प्रक्रिया में को जो नियंत्रित करते हैं, उसके माध्यम से प्राण शक्ति को भी नियंत्रित कर लेते हैं। बिना प्राण को साधे ध्यान में प्रवेश करना या शरीर के ऊपर अपने नियंत्रण स्थापित करना हमारे लिए असंभव है। तो ध्यान में प्रवेश के लिए प्राणायाम को साधना, प्राणायाम को सिद्ध करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। और योग शास्त्र में ऐसे सैकड़ों प्राणायाम का वर्णन है जो हमें स्वस्थ रखते हैं, निरोगी रखते हैं, उमंगित करते हैं, उत्साहित रखते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते हैं, हमारे शरीर की जो निष्क्रियता है, आलस्य की भावना है, उसको समाप्त करते हैं। लेकिन प्राणायाम के यही रूप हमें चेतन जगत से अंत चेतना के जगत में प्रवेश करने का माध्यम भी बनते हैं, क्योंकि ये जो प्राणायाम की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे मन में उठने वाले विचारों को शांत करती हैं। विचार शांत होंगे तो फिर हमारी जो दूसरी जो क्रियाएं हैं उनकी गतिविधि पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा, तो उनकी सक्रियता भी घटेगी, उनकी उत्तेजना भी शिथिल पड़ेगी। वैसे योग तो हजारों सालों से इस बात को स्वीकार करता रहा है कि जो मन की चंचलता है, जो मन में क्षण भर में उठने वाले नाना प्रकार के विचार हैं, वही हमारी संतुष्टि के भाव को परेशान किए हुए हैं, वही हमें मुख्य कष्ट देते हैं। इनको जब तक शिथिल नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तब तक हम शांति से बैठ ही नहीं सकते। हमारे अंदर कोई ना कुछ चलता रहेगा, उत्तेजना बनी रहेगी, और ध्यान जैसी अवस्था तो फिर हम घटित हो ऐसी संभावना, ऐसी हम आशा कर ही नहीं सकते। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं शिथिलीकरण। शिथिलीकरण का अर्थ है अपने विचारों को रोकना, मन को में जो विचार उठते हैं उनको शांत करना, धीरे धीरे निर्विचारता की अवस्था तरफ प्रवेश करना कि मन में आने वाले विचार पूरी तरह शांत हो जाएं। जब विचार शिथिल होते हैं तो शरीर की क्रियाएं भी शिथिल पड़ती चली जाती हैं, श्वास की गति धीमी पड़ती है तो हृदय की स्पंदन भी कुछ धीमी पड़ने लगती है। हृदय की स्पंदन घटे, श्वास की गति घटे तो हमारे शरीर की जो बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रिया हैं वो भी धीमी पड़ने लगती हैं। शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनकी सक्रियता भी घटती जाती है।
फिर अनावश्यक व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर में कम मात्रा में पैदा होते हैं। इसकी एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जैसे जैसे हमारे विचार शांत शिथिल पड़ते जाते हैं वैसे ही हम शांति की मुद्रा में प्रवेश करते चले जाते हैं। और इस प्रक्रिया का जो अगला पड़ाव है वह प्रत्याहार है। विचारों को पूरी तरह से रोककर किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना ध्यान में प्रवेश का ये द्वार बनता है। अपनी अंत चेतना में प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार यही है कि हम अपने विचारों को सीमित कर लें। सीमित करते करते अपनी पूरी चेतना को किसी एक विचार पर केंद्रित कर लें। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विचार की जो निर्विचारता है, विचारों की जो शून्यता है, हमें कुछ ऐसी हमारे शरीर के कुछ ऐसे केंद्रों को सक्रिय कर देती है कि वो हमें धीरे धीरे लौकिक जगत से पारलौकिक जगत की तरफ खिसका देते हैं। चेतना से अचेतना में प्रवेश करने के द्वार हमारे खोल देते हैं। तो एक ध्यान में प्रवेश की अवस्था है कि शिथिलीकरण, कि हम अपने विचारों को और शरीर की प्रक्रियाओं को शिथिल करते चले जाएं। लेकिन एक और प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तंत्र आधारित है, इसलिए इसको कहा तंत्र योग। तंत्र का अर्थ है अनुभूति। तंत्र का अर्थ है किसी चीज को पूरी तरह से ग्रहण करना। इसलिए तंत्र में कुछ ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं, कुछ ऐसे भाव बताए गए हैं। तंत्र कोई जादू टोना नहीं है, कोई ओझागिरी नहीं, किसी को भ्रमित करने की कोई जादूगरी नहीं। तंत्र वास्तविक अनुभूति है कि आप किसी चीज को गहरे से अनुभव करना शुरू करते हैं और अनुभव करेंगे तो आपके लिए ध्यान का एक दूसरा मार्ग खुल जाएगा। इस मार्ग को खोलने के लिए कभी कभी हम शक्ति का अधिकतम सीमा में प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए श्वास की गति का किसी विशेष केंद्र को झटका भी देते हैं, वहाँ उसको प्रहार भी करते हैं, ताकि हमारे शरीर की जो सुप्त कुछ केंद्र हैं वो सक्रिय हो जाएं, उनके बंद खुल जाएं, द्वार खुल जाएं, ताकि हमारी जीवनी शक्ति, हमारी जो प्राण शक्ति है उसका मार्ग वहाँ से खुल जाए और प्राण शक्ति निम्न स्तर से उठते उठते शीर्ष स्तर की तरफ प्रवेश कर जाए। तो ध्यान का एक दूसरा मार्ग भी है। इस दूसरे मार्ग पर ओशो ने बहुत कार्य किया। यद्यपि ओशो के साथ एक ऐसी स्थिति भी रही कि ओशो किसी जो हमारे जो आध्यात्म के जो स्कूल हैं, हमारे अध्यात्म के जो आश्रम रहे हैं, अध्यात्म के जो संगठन रहे हैं, उनसे दीक्षित नहीं हुए। वो सेल्फ मेड गुरु थे, लेकिन ज्ञानी थे, विद्वान थे। और पिछले यदि 50-60 साल में कहें तो ध्यान की जितने भी हम वर्णन सुनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ओशो की रह जाती है। ओशो के माध्यम से दूसरे ध्यानी भी पैदा हुए, योगी पैदा हुए, चाहे उनकी अनुभूति कुछ है कि नहीं, लेकिन वो व्याख्या अच्छी से कर लेते हैं। इसीलिए ओशो ने तंत्र और योग को उस पर मिला के काम किया। योग को प्रक्रिया के रूप में अनुभव किया और तंत्र की अनुभूति को भी प्रयोग किया। तंत्र की अनुभूतियों को आप इस रूप में समझ सकते हैं। तंत्र के बहुत सारे नियम हैं। वैसे अब वो वास्तविक तंत्र हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन तंत्र में तांत्रिक कहता है कि आपको 3 महीने किसी एकांत में व्यतीत करने हैं। आप मौन धारण कर लीजिए। 3 महीने तक आप अन्न का त्याग करके फलाहार कर लीजिए। फलाहार का त्याग करके सिर्फ दूध सेवन कर लीजिए। मौन धारण कर लीजिए। एकांत चले जाइए। अंधकार में रहना सीख लीजिए। आप इन चीज़ों पर रहने मात्र से आपका रूपांतरण हो जाता है। तंत्र की अनुभूति आपको घर में परिवार के साथ में नहीं हो सकती। परिवार के साथ में रहेंगे तो यथार्थ जीवन रहेगा जैसा कि अब रहता है, लेकिन तंत्र की एक बार अनुभूति हो जाए फिर आपके लिए कहीं भी रहना सुगम है। उस स्थान पर भी आप तंत्र की अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आपने यदि कुछ समय एकांत में व्यतीत किया, अंधकार में व्यतीत किया, मौन की अवस्था में व्यतीत किया, तो आपका एक बहुत बड़ा रूपांतरण हो जाता है। वैज्ञानिक भी अब कहते हैं कि यदि हम किसी कार्य को 21 दिन लगातार करें, यानी कि 21 दिन आप एक ही समय पर उठना शुरू कर दें, तो वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। तो आपको उसी अवधि में
आपकी आंखें खुलने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपका कोई आंतरिक अलार्म बज गया। आप भोजन करते हैं, आप नियमित समय पर भोजन करते हैं, तो उसी नियमित समय पर आपको अकारण भूख की शुरुआत हो जाती है। चाहे आपके शरीर को भूख लगी ना लगी, लेकिन आपका शरीर आपको उसका संकेत दे देता है। और खुदा ना खास्ता यदि आपकी जो वास्तविक घड़ी है, जो भौतिक घड़ी है, उसको 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे खिसका दिया जाए, तो आपकी भूख की जो अनुभूति है वो भी 1 घंटा आगे या पीछे खिसक जाती है, क्योंकि शरीर कहता है और वो हमारी अनुभूति है। तो तंत्र अनुभूति पर भरोसा करता है, और इस अनुभूति के साथ जब हम श्वास की कुछ क्रियाओं को, योग की कुछ प्रक्रियाओं को जोड़ देते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम अपनी शक्ति का जागरण कर लेते हैं। तो एक ध्यान का दूसरा मार्ग है, उसमें शक्ति का जागरण। एक है शिथिलीकरण, उसमें शक्ति को शिथिल करना है, शांत करना है, और शांत करते करते भी हम ध्यान की उस गहराई में प्रवेश कर जाते हैं, उस पारलौकिक जगत की झलक को पा लेते हैं, चेतना से अवचेतना में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि रात्रि को नींद के लिए हम क्या करते हैं? नींद क्या है? और है तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। इसीलिए तो आज कम से कम पूरी दुनिया में 35% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नींद न आने के कारण परेशान हैं, इंसोमेनिया का परेशान है। वो पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, इसलिए आलस्य भर जाते हैं, शरीर शिथिल उनका पड़ जाता है, उदास रहता है, वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं। उनके विचार, उनके मन की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो सीमित होती चली जाती है, उनकी स्मरण शक्ति घट जाती है, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? नींद एक चिकित्सा पद्धति भी है, नींद एक डॉक्टर का काम भी करती है, नींद एक हकीम वैद्य भी है। इसलिए नींद के दौरान बहुत सारे जो रोग हैं स्वतः दूर हो जाते हैं। नींद के अंदर बहुत सारे ऐसे सहायक रसायन हमारे शरीर में पैदा होते हैं जिन्हें हम सामान्यतः पैदा नहीं कर सकते। तो नींद बहुत एक स्वास्थ्यकारी प्रक्रिया है, लेकिन वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जब नींद जैसी स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर हम अपने चेतना को उस अवचेतना में कैसे प्रवेश करा सकते हैं? लेकिन विचारों की शिथिलता से ध्यान का द्वार खुलता है। हमारी चेतना लौकिक जगत को छोड़ के पारलौकिक जगत में प्रवेश कर वो उत्सुक हो जाती है। तो उसके माध्यम से भी हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, और इसके लिए फिर हमें योग मार्ग अपनाना पड़ेगा, प्राणायाम की मदद लेनी पड़ेगी। प्राणायाम जब सिद्ध हो जाता है कि प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों को ग्रहण करके उनको आकार देना, उन्हें विशेष मार्ग दिखाना। और जब ये मार्ग, ये श्वास की जो गति है, वो एक ऐसी नाड़ी के द्वारा अंदर से होने लगे जिसके सुषुम्ना कहते हैं, तो फिर ध्यान की प्रक्रिया घटित हो जाती है। फिर हम अपने शरीर के स्वामी, अपने विचारों के स्वामी बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ध्यान की पहली झलक हमें प्रत्याहार के बाद घटित होती है। प्रत्याहार का अर्थ है कि विचारों को हमने नियंत्रित कर लिया। अब हम अनावश्यक विचारों से बचना शुरू कर दिए। अब हम किसी एक विचार पर अपनी चेतना को केंद्रित कर सकते हैं कि अब हम उस विचार को बल प्रदान कर सकते हैं। और यदि एक विचार में बल प्रदान कर दिया जाए तो वो विचार इतना सशक्त हो जाता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ध्यान का एक मार्ग है शिथिलीकरण, विचारों को शिथिल करना, अपनी चेतना को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना। इससे ध्यान का द्वार खुलेगा। तो पहले प्रत्याहार घटित होगा, प्रत्याहार के बाद धारणा घटित होगी, और धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ये डीप कंसंट्रेशन हमारे जीवन की बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनका समाधान कर देती है, और एक चमत्कार सिद्ध होने लगता है। धारणा के माध्यम से बहुत लोग अद्भुत चमत्कार करते रहे। तो धारणा ध्यान का द्वार है। जब धारणा सिद्ध हो जाती है तो ध्यान का द्वार खुल जाता है। हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं यहाँ हमें पारलौकिक जगत की झलक मिल जाती है। फिर हम अपने स्वयं के स्वामी बन जाते हैं। फिर हमारे मन के विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होते। विचारों को उत्पन्न करना, शांत करना, मन को शांत रखना, विचारहीन अवस्था में रखना, ये हमारे नियंत्रण में आ जाता है।
हम अपने सोच विचार के अनुसार मन के विचारों को केंद्रित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अनुकूल विचारों से अपने को बचा सकते हैं। तो ध्यान की दो अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाएं